नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया है। आज राजधानी रायपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़ और सरगुजा में वोट डाले गए और छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 66.92% मतदान हुआ है। अब तक रायपुर में 61.25%, कोरबा में 70.60%, जांजगीर चांपा में 62.44%, दुर्ग में 67.33%, बिलासपुर में 60.05%, रायगढ़ में 76.33% और सरगुजा में 5 बजे तक 74.14% मतदान हुआ है। बड़ी खबर हम आपसे साझा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का मतदान प्रतिशत हम आपको बता रहे हैं कि कितना प्रतिशत वोटिंग हुई है। और पिछली बार से अगर हम बात करें पिछले 2 चरणों को लेकर, तो ये आखिरी चरण था। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में वोटिंग होनी थी, ये आखिरी चरण था जहां वोटिंग प्रतिशत ठीक ठाक रहा है और बढ़ता हुआ उत्साह भी नजर आया है। तीसरे चरण की जंग के बीच मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग कर लिया है। रायपुर में 61.25% मतदान हुआ है, जो कि हॉट सीट मानी जाती है। बिलासपुर में 60.05%, दुर्ग में 67 मतदान हुआ है, कोरबा में 70.60 मतदान हुआ है और तमाम जगहों की तस्वीरें जानेंगे। शैलेंद्र सिंह ठाकुर हमारे साथ बिलासपुर से लाइव जुड़ गए हैं। राजेश रायपुर से, नीलम पटवार कोरबा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले शैलेंद्र, आपसे अपडेट लेना चाहूंगी, कैसा रहा वोटिंग प्रतिशत? और अगर हम बात करें पिछले दोनों चरणों को, तो ये फाइनल फेज जो था, कितना अच्छा प्रतिशत रहा है, ये जानकारी दीजिएगा दिन भर की। मैं आपको बता दूं कि बिलासपुर में जो लोकसभा चुनाव था, इसमें 60.5% जो ये वोटिंग परसेंटेज रहा है। ये जो आंकड़ा है फिलहाल जो है शाम 5 बजे तक का है, क्योंकि अभी आंकड़े आने बाकी हैं। इसमें से 7 से 10% के बीच और आंकड़े बढ़ सकते हैं। फिलहाल जो है शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ का चुनाव निपट गया है, संपन्न हुआ है। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन खास तौर पर मुस्तैद था, किसी प्रकार की अनहोनी ना हो, इसे देखते हुए हर प्रकार की सुविधा दी गई थी। और खास तौर पर यहाँ गर्मी से बचने के लिए हर पोलिंग बूथ में पानी और शरबत की व्यवस्था की गई थी, ताकि आने जाने वाले लोगों को, मतदान करने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। फिलहाल जो है यहाँ बिलासपुर में शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो चुका है चुनाव। और कुछ छुटपुट घटनाओं को देखें, जैसे ईवीएम मशीन का जो जगह खराब हुई थी, उसे तत्काल पुलिस प्रशासन की ओर से बदल दिया गया था। और फिलहाल जो है यहाँ पुलिस की से शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव निपट चुका है। अभी कुछ जगहों पर चुनाव बाकी है, जहाँ पहले से लोग आकर 6 बजे के पहले आ गए थे। कुछ विलंब जरूर हो रहा है, लेकिन कुछ घंटों बाद ये आंकड़े पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएंगे कि कितने प्रतिशत मतदान हुआ है। फिलहाल यह कारण स्पष्ट नहीं है, 7 से 10% का ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। जी ठीक है, आप बने रहिए। राजेश हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। राजेश, आप अपडेट दीजिएगा और जो वोटिंग प्रतिशत रहा है वो भी बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में आज 7 सीटों पे मतदान जो है संपन्न हो चुका है। इसी के साथ कह सकते हैं, चूंकि ये तीसरे चरण का मतदान था, मतलब छत्तीसगढ़ में अब पूरी तरह से मतदान समाप्त हो चुका है। लेकिन यदि वोटिंग की हम बात करें पूरे प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तो तीसरे चरण के इन 7 सीट की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में 66.94% जो मतदान है वो अब तक शाम 6 बजे तक का देखने को कहीं ना कहीं ये मिला है। लेकिन इन 7 सीटों की यदि हम बात करें तो सर्वाधिक मतदान कहीं ना कहीं रायगढ़ में हुआ है। 76.38% मतदान कहीं ना कहीं दर्ज किया गया है। इसके अलावा सर्वाधिक कम यदि जिन लोकसभा क्षेत्र में यदि मतदान हुए तो उसमें बिलासपुर का नाम इस वक्त जो आंकड़े निकल के आए हैं उसमें बताए जा रहे हैं। लेकिन यदि रायपुर लोकसभा सीट की हम बात करें तो देखिए, रायपुर लोकसभा सीट में अभी तक का जो आंकड़ा आया है उसके मुताबिक पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार कम मतदान हुए हैं। हालांकि आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि अभी तक का जो आंकड़ा है वो हम साझा कर रहे हैं। लेकिन मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। कई जगहों पे कुछ घटनाएं निकल के सामने आई, कुछ जगहों पे कांग्रेसी जो है वो विरोध करते हुए नजर आए। राजधानी में भी यही स्थिति देखने को मिली। कांग्रेस के प्रत्याशी विकास उपाध्याय वो सड़क पे धरने पे बैठ गए थे और सीधे तौर पे आरोप लगा रहे थे जो मतदान केंद्र में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थे, जिस तरह वो शराब या पानी का जो वितरण कर रहे थे, उनके ऊपर वो आरोप लगाते हुए नजर आए कि ये बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी के पक्ष में मतदान केंद्र के अंदर कहीं
कहीं ना कहीं वोट डालने के लिए कहीं ना कहीं अपील करते हुए दिखाई दिए। तो इस तरह के जो तमाम आरोप हैं वो कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे थे। और कुछ ऐसे भी जगह है जहां ईवीएम को लेकर के दिक्कतें हुई जरूर, लेकिन उन समस्याओं का तुरंत तत्काल प्रभाव से उनका समाधान भी किया गया। बाकी क्षेत्रों की हम बात करें तो बाकी क्षेत्रों पे भी मतदान काफी अच्छा हुआ है, और खासकर रायगढ़, सरगुजा ये वो क्षेत्र है जहां मतदाता जो हैं स्वफुर्त घर से बाहर निकले हैं और लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए नजर आए हैं। ठीक है, चलिए नीलम पटवार कोरबा से जुड़े हुए। नीलम, कैसा रहा आज का पूरा दिन और कितना प्रतिशत अब तक का रहा है, ये बताइएगा जरा। कोमल, 2 चरणों के चुनाव में जो सूखा पड़ा था और वोट प्रतिशत कम हो रहा था, आज कोरबा में वो पूरा कर दिया, क्योंकि सुबह से ही कोरबा के पोलिंग बूथों में मतदाताओं की लाइन लगी थी और इस लोकतंत्र के महापर्व में पुरुष से ज्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया। सुबह से ही महिलाएं घर के कार्य को छोड़कर पहले मतदान बाद में जलपान ये थिंकिंग लेकर पोलिंग बूथ पहुंचे थे और अपने वोट डाले और लोकतंत्र के महापर्व में अपना अभियान के पूरा किया। लेकिन बारिश ने थोड़ा सा व्यवधान डाला, जिसके कारण वोट कुछ कम पड़ा। लेकिन शाम होते तक जब बारिश छूटी उसके बाद अभी भी पोलिंग बूथों में लोगों की लाइन पड़ी है। अभी कोरबा में 5 बजे की स्थिति में 70.60% वोट हो चुका है। पिछले साल पूरे वोट के बाद 73.15 वोट पड़ा था, और अगर पूरे चुनाव खत्म होने के बाद अगर प्रतिशत निकाले तो कहीं न कहीं 73.15 को बहुत ज्यादा क्रॉस कर लेगा। इस तरह से कोरबा में एक बम्पर वोटिंग पड़ी है जो कि एक सुखद है। ठीक है, चलिए पेंड्रा से दुर्गेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश, आप जरा बताइएगा जो मतदान कर्मी है कितना उत्साह रहा है, प्रतिशत भी साझा कीजिएगा। पेंड्रा मरवाही जिले में कोरबा और बिलासपुर दोनों ही लोकसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें दोनों लोकसभा मिलाकर लगभग 306 बूथ बनाए गए थे, जिसमें कोरबा लोकसभा के 246 वोट और बाकी जो बूथ है वो 46 वोट बूथ जो है वो कोटा विधानसभा की है। और सुबह से ही जो वोटिंग का परसेंटेज रहा है ये बहुत उत्साहजनक रहा है। पेंड्रा चाहे नगर पंचायत क्षेत्र हो या मरवाही का ग्राम पंचायत का एरिया हो, सभी क्षेत्रों में मतदाता सुबह से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए, जिसमें जो फर्स्ट टाइम वोटर थे उनसे लेकर जो वृद्ध मतदाता थे उन सभी ने वोट डाला। और मतदाताओं की वोटिंग होने के बाद अब मशीनों को सील करने की प्रक्रिया शुरू की गई है और इसी जगह पर मशीन वापस आएगी। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये कलेक्ट्रेट का वही परिसर है जहां से मशीनों का वितरण हुआ था, और अभी कुछ ही देर में मशीनों की वापसी इन्हीं केंद्रों में होने लग जाएगी, जहां से मशीनों को स्ट्रांग रूम में जमा कर दिया जाएगा। जी ठीक है, चलिए शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी सहयोगियों का बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स हमसे साझा करने के लिए।